धूपपुर गांव, जहां सुबह की रोशनी भी गरीबी के अंधेरे को पूरी तरह मिटा नहीं पाती। मिट्टी की खुशबू और संघर्ष की महक दोनों यहाँ की हवा में घुली रहती थी। और इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान लेकिन दिल से राजा। हल्की बारिश हो रही है, झोपड़ी के अंदर छप्पर से पानी टपक रहा है। गरीबी सिर्फ जेब नहीं, इंसान की हिम्मत को भी कुतरती है। रामू के घर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, टूटी दीवारें, बिखरे सपने, और फिर भी चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की रोशनी। रामू बेटा, आज भी चूल्हा नहीं जलेगा क्या? अम्मा, खेत से जो कुछ आया था सब कर्ज वाले लाला गोपी ले गया। आज तो चाय से ही काम चला लेते हैं। रामू, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चे नहीं हैं इसलिए भगवान का शुक्र है, वरना क्या खिलाते। मत बोल बहू, ये लड़का जी जान लगा देता है। हिम्मत हारने वाले का नसीब भी हार जाता है अम्मा। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। अगले ही हफ्ते गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद और रामू पर कर्ज का पहाड़। लाला गोपी मोटी मूंछों को ताव देकर रामू के घर आता है। ओए रामू, एक हफ्ते में पैसा लाओ, नहीं तो खेत मेरे नाम। लाला जी, फसल बर्बाद हो गई, थोड़ा वक्त दे दो। वक्त? तेरे पास तो किस्मत ही नहीं है। गरीबी तो तेरी नसों में दौड़ती है रामू। जुबान संभाल कर बोलो लाला, गरीब है पर चोर नहीं। अरे अरे अरे, ये बोलने वाली देखो। चल रामू, मैं एक हफ्ता और देता हूँ, नहीं तो खेत ले जाऊंगा। हे राम, ये दिन भी देखना था। ठीक है रामू। इतना कहकर लाला वहां से चला जाता है। अगले दिन रामू शहर दे। शहर की भीड़, कबाड़ मंडी की आवाजें, लो लो भाई लो। रामू गांव से शहर सिर्फ एक उम्मीद लेकर आया था, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे जिंदगी की दिशा बदल जाए। और किस्मत हमेशा अचानक मिलती है। एक पुरानी जंग लगी ऑयल प्रेस मशीन दिखती है। ले लो, पुरानी मशीन है, 8,000 की दूंगा। मेरे पास 3,000 ही हैं। अरे भाई, 3,000 में तो मैं स्क्रैप भी नहीं देता। उस्ताद, मेरा घर चल जाएगा इससे। मेहरबानी कर दो, आपके हाथ जोड़ता हूँ। तेरी आंखों में एक अलग आग दिखती है। चल, 3,000 में ले जा, किस्मत भी शायद तेरे साथ होगी। और ऐसे एक जंग लगी मशीन रामू की जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन गई। रामू मशीन घर लाता है, गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे रामू, ये क्या उठा लाया? कबाड़? खुद की फसल नहीं बचती और अब तेल की मशीन। तुम लोग हंस लो, हमारा समय भी आएगा। बेटा संभाल पाएगा? अम्मा, जब हिम्मत भी चूक जाए ना, तब भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। देख लेना, एक दिन इस मशीन से हमारा घर रोशन होगा। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। मशीन बार बार टूटती, मोटर जल जाती, तेल निकलता भी तो बहुत कम। गांव में एक स्वास्थ्य सभा चल रही है। लोग बैठे हैं। दोस्तों, बाजार के तेल में मिलावट बहुत है, बीमारियां इससे बढ़ रही हैं। अगर गांव वाले शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। यही वो पल था जब रामू के दिमाग में चमक आई। अगर मैं शुद्ध तेल निकालकर बेचूं, लोग खरीदेंगे, विश्वास भी करेंगे। तुम कर सकते हो रामू। तू कर बेटा, भगवान तेरे साथ है। ठीक है, आज से रामू सिर्फ किसान नहीं, तेल वाला रामू भी होगा। रामू साइकिल पर तेल की बोतलें लादकर कस्बे में जाता है। तेल? ये भी बेचोगे? ब्रांड कौन सा है? ब्रांड नहीं साहब, भरोसा है।
खालिस घानी का तेल रामू किसान। अरे वाह, ये तो सच में शुद्ध है। बेटा 10 बोतल दे दो। सच में? ले जाओ साहब। अरे मेरे लिए भी 5 बोतल रख देना। एक दिन में 50 बोतलें और सब बिक गईं। ये सिर्फ बिक्री नहीं थी, उम्मीद का पहला सूरज था। रामू बड़ा कारखाना बनाता है, मजदूर काम कर रहे हैं, मशीनें चल रही हैं। 5 सालों में रामू का छोटा सा काम एक कंपनी बन गया, धूपपुर नेचुरल्स। पूरे जिले में रामू किसान का शुद्ध तेल सबसे ज्यादा बिकने लगा। लाला गोपी विनम्र होकर आता है। रामू भाई, मुझे भी आपकी तेल की एजेंसी दे दो। गलती हो गई थी, माफ कर दो। लाला जी, कोई बात नहीं, पर याद रखना, किसी गरीब को कभी मत डराना। वादा है रामू भाई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। किसी गरीब को कभी नहीं परेशान करूंगा। एक दिन बैंक मैनेजर फाइल लेकर रामू के घर आता है। रामू जी, आपकी कंपनी की कुल संपत्ति 14 करोड़ हो गई है। 14 करोड़? ये मेरे जैसे गरीब किसान के लिए सपना भी नहीं था। बेटा, तेरे बाप को भी तुझ पर गर्व होता। आज हमारा संघर्ष सफल हुआ रामू। ये सफलता मेरी नहीं, हम तीनों की है। रामू ने गांव में स्कूल, अस्पताल बनाए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी। धूपपुर गांव अब रामू के नाम से जाना जाने लगा। सच तो ये है, गरीबी इंसान को नहीं रोकती, बल्कि इंसान की सोच उसे रोकती है। अगर इरादा सच्चा हो, मेहनत गहरी हो और नीयत साफ, तो एक गरीब किसान भी करोड़पति बन सकता है।